नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देते हुए देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का शिलान्यास किया। साथ ही गुरुग्राम मेट्रो की आधारशिला भी उन्होंने रखी। साथ ही आपको बता दें कि 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र की हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हरियाणा का विकसित होना बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज रेवाड़ी में राज्य की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। वहीं रेवाड़ी की जनता में इस दौरान काफी उत्साह भी देखने को मिला। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने इस दौरान आभार जताया। बताते चले कि रेवाड़ी में जिस एम्स की आधारशिला पीएम ने रखी है, उस एम्स का निर्माण जो है वो 203 एकड़ में होना है और इस पर 1650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 720 बिस्तरों का अस्पताल, 100 सीट क्षमता के मेडिकल कॉलेज और 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज के साथ ही 20 बिस्तरों के साथ आयुष ब्लॉक होगा। सरकार का कहना है कि डबल इंजन की सरकार के इस फैसले से न सिर्फ हरियाणा वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी बल्कि राजस्थान वालों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी लिहाज से भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में पीएम ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा एक बार फिर से रेवाड़ी से दिया है। और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दे। राम राजीव शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल आंडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी शर्मा जी आपके साथ। आज रेवाड़ी को एम्स की एक बड़ी सौगात मिली है, शिलान्यास उसका हो गया और इसी के साथ ही हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दी। तो ऐसे में क्या इसको चुनावी शंखनाद माने? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध किया है, वह मोदी है तो मुमकिन है। चाहे वो G20 का सफल आयोजन हो, चाहे भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर बनना हो, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना हो, और चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो, आर्थिक क्षेत्र में भी हम बहुत ही तरक्की कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हमारा पूरे विश्व में तीसरा नंबर होगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान चांद पे भेजना हो और विदेशों में G20 का एक सफल आयोजन करके एक बहुत ही बड़ा इतिहास बनाया है,
उससे क्या है, विदेशों में हमारी धाक जमी है, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी विकसित भारत, विकसित हरियाणा, देवतुल्य प्रधानमंत्री जी जिनके मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी के ऊपर अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है और आगे मोदी जी की गारंटी चलेगी। मोदी जी की सुनामी चल पड़ी है, विपक्ष उससे बौखला गया है। आज बहुत अच्छा उन्होंने, आज के लिए, हरियाणा के लिए बहुत बड़ा इतिहास का दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लगभग 9,750 करोड़ की उन्होंने परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। पुराने गुड़गांव में माता मंदिर जो बहुत ही हमारा ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ही हमारा धार्मिक केंद्र है, जहां से विदेशों से हमारे देश के कोने कोने से माता के भगत आते हैं अपने माता के दर्शन करने के लिए। वहां पे पुराने गुड़गांव में मेट्रो परियोजना का इन्होंने लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। और उधर से रोहतक में हाथी नई रेलवे लाइन का भी इन्होंने शुभारंभ किया है, ज्योतिसर अनुभव केंद्र का भी किया है और रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया है। भिवानी डो बाली रेलवे लाइन है। जी, लौटूंगे आपके पास क्योंकि और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे तौर पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, कमल हांडा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हांडा जी, आपकी बार 400 पार एनडीए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया है। ऐसे में विपक्ष एम्स के शिलान्यास से कितना खुश है? ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाई को नमस्कार, अनु बहन को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। राम राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम। खाली राम जी क्यों, अकेले क्यों? जय सिया राम। खैर बोला मैंने, नमस्कार भी तो हमारे संस्कार है, ये तो हमारी संस्कृति है। राम राम जी। सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, उधर ही ले लो कच्ची जिधर तूफान आया है। अपने गिरे बाह में भी झांका करो कभी, दूसरों पर गर्द झाड़ देना बहुत आसान होता है। झांकने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक अपना गिरेबान भी होता है। वो बुलंदियां किस काम की जनाब कि इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। तो मैं जो ये शिलान्यास की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, पूछूं पहले, सबसे पहले तो पहले तो वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था हमारे मनमोहन सिंह की सरकार में। ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ मैं कि वो मनमोहन सिंह जी के टाइम का अप्रूव प्रोजेक्ट है जो वहां पर हॉस्पिटल बना था। कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 सालों में क्यों नहीं बनाया, ये ईंट भी नहीं रखी आपने। कहीं ये शिलान्यास वैसा तो नहीं है जैसा आपने मदुरई में सीबीआई का काम था, जब बिल्कुल सपाट जमीन पड़ी थी। दरभंगा में एम्स बनना था, वो वहां पर भी सपाट जमीन। ऐसे शिलान्यास किए होंगे आपके आका ने, वही तो करते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छे दिन का वादा, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख घर खाते में आने, ये सब। और मैं एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहती हूँ, हालांकि और टॉपिक है ज्योति जी, कि इनके एसडीएम ने, हरियाणा के आईपीएस ने ये कहा है कि कोई किसान ऐसा ना जाए जो किसानों को ये दिल्ली में घुसने नहीं दे रही, जो कि किसी के बाप की नहीं है। मैं यहाँ पर खुला बोलती हूँ, किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, दिल्ली सबकी है, ठीक है ना। दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का दिल है और भारत की राजधानी है। उन्होंने कहा है कोई भी किसान ऐसा ना जाए जिसका सर लाल ना हो, यानी कि उसको लठ भी मारो, गोली भी मारो। एक किसान की हत्या भी हो गई है। तो ये कैसा विकास हो रहा है, जरा मुझे बताएंगे रामदास जी। बाद में जवाब देना, बाद में जवाब देना। नहीं झूठ नहीं बोली, झूठ आप बोलते हैं। आपके अंदर आप रटा रटा। ठीक है हांडा जी, अनुसूरा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, एक सवाल उनसे ले लूं फिर आपके पास लौटूंगी। 10 सेकंड और दीजिएगा मैडम, 10 सेकंड और दीजिए। ये सब कोई विकास नहीं करे, खाली शिलान्यास के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जनता इनको बहुत समझ चुकी है। और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये हमने चंडीगढ़ में उसका सैंपल देखा। नहीं हम क्यों, हम अरे बौखलाए तो वहाँ पे जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गए और हमने हांडा जी लौटूंगी आपके पास। अनुसूरा जी भी बनी हुई, प्रवक्ता इनल हमारे साथ बनी हुई। अनुसूरा जी आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने तो नारा दे दिया, आपकी बार एनडीए फिर से 400 पार, तो और दूसरी तरफ एम्स का जो शिलान्यास होना है वो भी हो चुका है। रेवाड़ी में लंबे समय से मांग चल रही थी। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि वो मनमोहन सरकार थी जिस समय में देश में, उनका ये फैसला था, उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भाई हमारा तो काम विकास है और ऐसी परियोजनाएं और ऐसी सौगातें हम देते रहेंगे। ऐसे में आपका कितने पार का नारा है, या फिर आप कितने खुश हैं इस फैसले से? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम इतना सीरियसली उनकी बातों को लेते नहीं हैं। वो 400 पार कहीं क्या, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो बोलते क्या हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की
रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी सत्ता में आने से पहले। और आज वो भी मोदी जी हैं जो जिन्होंने देश के अंदर ही एक और बॉर्डर स्थापित करने का काम किया है, एक और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का शिलान्यास करने का काम किया है। खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो, जिस तरह की वहां परिस्थितियां बनाई हुई हैं इन्हीं मोदी जी ने, तो वो शिलान्यास भी इस मोदी ने और इस खट्टर ने ही किया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जो मेरे बीजेपी के भाई हैं, इन्होंने अपना जब बात रखी तो सबसे पहले कहा देवतुल्य प्रधानमंत्री। इसका मतलब समझते हैं आप? देवतुल्य, देवता के तुल्य। कौन से देवता से कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी जी का? कौन से देवता से? सुनिए, कौन से देवता से कंपैरिजन कर रहे हैं मोदी जी का? मैं बताती हूँ। ये कुंभकर्ण तुल्य प्रधानमंत्री है जिसकी नींद नहीं टूट रही है। ये कुंभकर्ण तुल्य प्रधानमंत्री है जिसकी नींद नहीं टूट रही है। हमारे किसान, साढ़े 700 किसान शहीद हुए जब जाके इस अड़ियल प्रधानमंत्री ने माफी मांगी देश से, किसानों से कुछ वादे किए और 2 साल बीत जाने के बावजूद वादा खिलाफी इस प्रधानमंत्री ने की। बड़ी बेशर्मी दिखाई इस सरकार ने। जो सरकार, जिन वादों पे ये सरकार आई थी, उन वादों से अब ये डरती भाग रही है। इनके नारे की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी, मैंने कहा ना कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। रही बात शिलान्यास की, तो मैं मांझा गांव के जो लोग हैं और पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनको शुभकामनाएं दूंगी और ये कहूंगी कि ये अच्छी बात है। अगर कोई विकास का काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पहली बार, दुनिया में पहली बार कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो ऐसी सरकार है, अगर ये एक सड़क भी बना देते गांव की, वहां भी मोदी को बना देते हैं। ये मतलब काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन श्रेय नहीं देंगे प्रधानमंत्री जी को। हाँ जी, आपने कहा कि काम हो रहा है, विकास का अच्छी बात है, लेकिन ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी होगा वहां मोदी जी पहुंचेंगे और उसकी पूरी गाथा गाई जाएगी कि मोदी ने ये कर दिया। जैसे इससे पहले सरकार ही नहीं बनी, इससे पहले मतलब पूरा इतिहास लिखा जाएगा। जैसा कि कंगना शर्मा जी, आप ही के पास आ रही है उसके बाद। उससे पहले तो देश गुलाम था, 2014 में देश को आजादी मिली। उससे पहले तो हम जंगलों में रहते थे, सांप पकड़ते थे। ठीक है अनुज, वापस लौटूंगी आपके पास, चर्चा लंबी होगी, आपके पास वापस लौटूंगी। शर्मा जी, दोनों के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष ने कहा है कि कोई वैल्यू ही नहीं है प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते, हम कुंभकर्ण तुल्य बता रहे हैं। ये कुछ भी कहें, इनका इंडिविजुअल मैटर है। पूरे देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी की गारंटी पे मोहर लगाई है। अब मोदी की गारंटी चलेगी। अब ये 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, वह इन्होंने खुद भी चुनाव लड़के देख लिया। ये बहन जी हमारे सामने, दोनों बहन जी बैठी हैं, इनकी पार्टी की क्या दशा हुई है वहां पे, ये देश की जनता जानती है। देवतुल्य प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी पे देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोहर लगाई है। तो मोदी जी की गारंटी चलेगी और मोदी जी की सुनामी चल चुकी है। हरियाणा में भी सुनामी चलेगी और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है, मनोहर है तो मुमकिन है। गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे बिना खर्ची, बिना पर्ची पर नौकरियां लग रहे हैं। वो इनको हजम नहीं हो पा रहा, तमाम विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणा में एक पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अरे बिना खर्ची, बिना पर्ची के गरीब का बच्चा क्लास 1 अफसर लग रहा है। ठीक है शर्मा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं। एक और सवाल है, हांडा जी ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसका श्रेय लेने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये मनमोहन सरकार का प्रोजेक्ट है। ये तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, फिर क्यों नहीं शुरू हुआ? 10 साल प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, क्यों नहीं करा? किसने रोका था? अब ये किसानों के ऊपर बात करी आदरणीय बहन जी हमारी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इनके टाइम में आई थी, क्यों नहीं पूरी करी? अब ये पंजाब से जो हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ पे किसानों की बात, हालांकि मैं करना नहीं चाह रहा था, इन्होंने कर दी तो चलो कोई बात नहीं। हमने इतनी बढ़िया खातिरदारी करी, पहले वो हरियाणा का हिस्सा तो ले। अरे हरियाणा का SYL का पानी दें, जब यहाँ पे आए, हमने इतनी बढ़िया उनकी खातिरदारी करी, इतनी बढ़िया मेहमानबाजी करी, SYL का पानी दिलवाए उनसे कह के। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई वाला वो नाता निभाए, और उधर से चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा दें, उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा दें। दोनों को मिलेगा।
ठीक। में से 10 मांगे तो पहले मान चुके हैं। और पहले ये कि ये कानून है जो राज्य का उसमें वो क्या नाम है रोल होता है। हमारा तो पहले ही बढ़िया दे रहा है, हमारा हरियाणा तो पहले ही बढ़िया भाव दे रहा है। शर्मा जी, पंजाब में तो दिलवाए हो। डिबेट के टॉपिक पे वापस आते हैं SYL पे बात करें, किसानों पे बात करेंगे। आज थोड़ा सा एम्स पे बात कर लेते हैं। आंडा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, इनको म्यूट कीजिए मैडम। शर्मा जी लौटूंगी आपके पास, दोबारा आपको समय दिया जाएगा। मैडम इनको चुप कराइए, फिर मैं बोलूं। आप अपनी बात रखिए। ठीक। हाँ, नकली किसान भी बहुत आते हैं आपके चैनल पर, वो भी मैंने देखा। नकली किसानों से भी 1-2-3 कल डिबेट करी मैंने, पता चल गया था कौन सा नकली किसान है कौन सा नकली है। आंदोलन नहीं हुआ था कोई, मैं बता दूं आपको, हमारी कांग्रेस के वक्त पर कोई MSP की हमने बात नहीं की थी, ना किसानों ने मांगी थी, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा देव तुल्य, थोड़ी शर्म कीजिए, भगवानों को तो अपमानित मत कीजिए, उनको तो आप बेच भी रहे हैं भगवान को। अयोध्या में 1000 रुपए का आपकी वो एंट्री है, और वहां पर भी उज्जैन में भी जो फ्री में भगवान के घर पे भी कोई पैसे मांगता है। अपनी श्रद्धा से जितने मर्जी चढ़ाएं वो अलग बात है। उद्योगपतियों के लिए मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऊंची फेंक रहे हैं, मोदी जी की तरह आदत लग गई है ना, इनको भी लग गई है लंबी फेंकने की। इतनी लंबी फेंकी कि चाइना के पार चली गई और उन्होंने हमारी जमीन कब्जा ली। ठीक है, उद्योगपतियों के लिए आपका रेड कारपेट बिछा देते हैं प्रधानमंत्री, और किसानों के लिए इनके लिए लाल लहू का बहा देते हैं। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी देव तुल्यता की बात है? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। और दूसरी बात, मैं ये कहूंगी, चाइना को रोकने के लिए जितना आपने एफर्ट किया, जितना खर्चा किया, जितना आपने जनता का पैसा उड़ाया किसानों को रोकने के लिए, कितने कितने बैरिकेड्स आपने लगाए और कितनी कितनी बैठकें की, लेकिन वो निकलेंगी नहीं, जो कि यहाँ पे अडानी अंबानी को नुकसान हो जाएगा जब उनको सस्ती फसल नहीं खरीदेंगे। उसी पर अपनी ब्रांडिंग करके वो लोग बेच देते हैं। 54 रुपए किलो का लहसुन हमने एक्सपोर्ट किया, अभी इस टाइम बाजार में जाकर देखिए 600 रुपए का किलो हमें मिल रहा है। जहां जिस देश में उगता है उसको महंगी चीज मिले और दूसरों को सस्ती, पता कर लीजिएगा एक्सपोर्ट का। ज्ञान तो होता नहीं है, देर तुल्य रटा रटाए आप लोग बोलने चले आते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी जी, इतना एफर्ट अगर ये चाइना को रोकने के लिए करते जितने इन्होंने अपने किसानों के लिए किया, युद्ध स्तर पर किया, कितने शर्म की बात है। मैं कहती हूँ डूब मरने वाली बात है सरकार की, कि जो अपना विदेश में जाते थे कोई पूछता नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष देशों की ओर लगी रहती है। कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भाग चाहता है मैं पहले मिलूं, कभी रशिया का राष्ट्रपति आता है, कभी जापान का प्रधानमंत्री आता है। इतिहास गवाह इस बात का। ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी जाते थे हमारे को दोनों के पास वापस लौटूंगी। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारा सिर ऊंचा किया उन्होंने। दोनों के पास वापस लौटूंगी। अनुसुरा जी कुछ कहना चाह रही है? ठीक, आप दोनों इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि किसी की आवाज भी समझ नहीं आ रही है। अनुसुरा जी कुछ कहना चाह रही है? जी ज्योति जी, जैसा अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि SYL पहले SYL का पानी लेके आए पंजाब से, कौन लेके आएगा? केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, और आप विपक्ष को कह रहे हैं कि पानी लेके आओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने जब राम मंदिर बनाया, शर्मा जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, एक बार अनु जी को सुन लीजिए। तो कोर्ट का फैसला है, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन SYL पे भी फैसला कोर्ट ने दिया हुआ है, क्यों नहीं आपने एक ईंट भी लगाई? वहां आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि किसान, मजदूर, गरीब गांव तक पानी पहुंच जाएगा, उसमें आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब आपको कम से कम शर्मा जी ये तो सोचना चाहिए कि सरकार आपकी है, हरियाणा में भी केंद्र में भी, और आप विपक्ष कह रहे हैं कि SYL का पानी लेके आओ। कितने रोका है? बनाओ नहर। 10 साल हो गए हरियाणा प्रदेश और देश में सरकार बने हुए, आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। ये जो आपका देश तुल्य प्रधानमंत्री है, एक इसके मुंह से हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर है। शर्मा जी ठीक है। अनु जी लौटूंगी आपके पास, प्रधानमंत्री फिर लौटूंगी आपके पास। मैं यहाँ स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में खर्ची पर्ची बंद होगी, सूटकेस चले आपके राज्य के अंदर, सूटकेस बहुत खर्ची पर्ची पे बहुत दिन बात होती है, बहुत दिन बात होती है। ठीक है, ठीक है अनुसुरा जी लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी आप जवाब दीजिए दोनों के सवालों का। क्योंकि धमकी देते हैं पब्लिकली, गर्दन काट दूंगा तेरी, ऐसे तो मुख्यमंत्री कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार है हरियाणा में, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री। आप गरीबों के बच्चों से जाके पूछिए जो नौकरी लग रहे हैं, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रहे हैं, गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे। जिस घर की 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, 3 पीढ़ी, आज उस घर का बच्चा वन अफसर बन रहा है, उस घर का बच्चा थानेदार बन रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश की जनता मनोहर लाल की जयकार करने लग रही है।
किसानों ये पे हमारे लिए हत्यारे, गौरव की बात है। किसानों पे एक्सपायर, आप कैसे घोड़े छोड़ने वाले हत्यारे। और सुनिए, तड़ी पारों की सरकार है, आप तड़ी पारों की पार्टी में हैं। अनुजी, जो लोग अनुजी, तड़ी पार रहे आपके हैं, शासनकाल को लोग अनुजी, भूल गए क्या? अनुजी, एक बार आप सुन अपना लीजिए। शासनकाल याद कृपया एक करिए। बार सुन मैं लीजिए, कहना नहीं फिर चाह आपके रहा था। पास जरूर लौट के आऊंगी। शर्मा जी, जी, आप रखिए अपनी बात को। ऐसा जैसे हमारी बहन जी ने आरोप लगाया है वह हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं कह रहा हूं कोई भी एक केस ले आओ। उन्होंने हरियाणा में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है, बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीबों के बच्चे जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, 3 पीढ़ी, आज उनका घर का बच्चा क्लास 1 अफसर बन रहा है, थानेदार बन रहा है। वो तो मनोहर लाल की जय जयकार कर रहे हैं और उधर से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस पैटर्न पर हम काम करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वो इनको हजम नहीं हो पा रहा क्योंकि इनकी दुकान में तो सौदा है नहीं भाई। जो जनता जनार्दन है उन्होंने रेवाड़ी एम्स के माध्यम से कैसे रोजगार मिलेगा, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें गरीबों के बच्चे नौकरियां मिलेंगे, गरीबों का, किसानों का, उनमें क्या नाम है, उसमें इलाज होगा, उधर से राजस्थान के मरीजों को भी फायदा होगा। ये तो बहुत बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। तो अभी ये कांग्रेस वाली बहन कह रही थी क्यों नहीं इनका टाइम में बनाया, किसने रोका था भाई, किसने रोका था? ठीक, अरे छोटा आडा जी, आपके समय में किसने रोका था? 10 साल आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं? अगर आप कह रही है कि मनमोहन जी की सरकार का ये प्रोजेक्ट है तो फिर किसने रोका था, ये सवाल है इनका, शर्मा जी का। आप ही कर रही है जो आदिवासियों की जमीन पर नजर रख रही है सरकार, ड्रोन के माध्यम से, समझे आप? आदिवासियों की सेक्शन जमीन 4(6) का नोटिस आ गया। आप उनको जमीन हड़प लेते थे और उनको बिल्डर में उनमें कॉलोनियां काट देते थे, उनको बिल्डर को बेच देते थे। आपने तो शोषण करा किसानों का। आप अपने आप को किसान है, देसी होने की बात करते हो। बहन जी शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार तो प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार थी। रॉबर्ट वाड्रा के पास में अथा संपत्ति कैसे आ गई? राजस्थान में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप ही करेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। ठीक है अनुजी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी, फिर समय समाप्त हो रहा है। जी, मैं तो ज्योति जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो एम्स का निर्माण हो रहा है, अगर वहाँ पे साइकेट्रिस्ट विभाग है तो तुरंत अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वहाँ दाखिल करवाइए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिस तरह की हरकतें मोदी जी कर रहे हैं। 400 सीटें 500 सीटें हम ये कर रही है, वो कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बदलाए जा रहे हैं। सच तो ये है कि डरा हुआ प्रधानमंत्री है, अब की बार हार दिखाई दे रही है, डर के मारे नारे दिए जा रहे हैं। पूरी भाजपा डर रही है, मोदी जी की भाजपा जा रही है। मैं कहती हूँ मोदी जी की सुनामी चल के सुनामी देश को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दे दिया है। मोदी जी की सुनामी रुकने वाली नहीं है। इस एम्स का उद्घाटन जरूर कोई अच्छा प्रधानमंत्री करेगा। बात फिर वही होती है, मुद्दा कोई भी लेके आओ, बात आपको आपने हिसाब से करनी होती। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो रेवाड़ी को एक बार फिर से एम्स की सौगात मिली है। शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसे में विपक्ष एक मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता है सरकार को घेरने का। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।